नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नागौर जिले को। नागौर जिले से जितने भी टॉप एमसी क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस लाइव सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, नागौर जिले के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो नागौर जिले के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर और चूरू। ये 7 जिले हैं जो नागौर जिले के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा नागौर जिले से नहीं लगती है? तो किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो झुंझुनू जिले की सीमा नागौर जिले के साथ नहीं लगती है। अजमेर, पाली और सीकर जिले की सीमा नागौर जिले के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला मध्यम जिला कहलाता है? तो राजस्थान का नागौर जिला मध्यम जिला कहलाता है। जोधपुर की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? इसे नीला शहर, रेगिस्तान का केंद्र और राजस्थान की विधि नगरी भी कहा जाता है। पाली की बात करें तो पाली एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा बनाता है। अजमेर की बात करें तो इसे राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो नागौर जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नागौर जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि नागौर जिले की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो नागौर जिले का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। 22,850 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह जोधपुर जिले का क्षेत्रफल है। 16,830 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह चूरू जिले का क्षेत्रफल है। 13,400 ये किसी का नहीं है, वैसे 13,419 है जो उदयपुर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागौर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 5.17%। अगला प्रश्न देखिए, पहला आदर्श लवण पार्क नागौर जिले के किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो किस स्थान पर स्थापित किया गया? नावा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था नागौर जिले के बगदरी गांव में। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 को नागौर जिले के किस स्थान पर शुरू की गई? तो किस स्थान पर शुरू की गई? यह शुरू की गई नागौर जिले के मेड़ता स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना नागौर जिले के किस स्थान पर खोला गया था? तो किस स्थान पर खोला गया था? यह खोला गया था नागौर जिले के गोटन स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। निम्न में से नागौर जिले का उपनाम कौन सा है? नागौर जिले का कौन सा उपनाम है? तो नागौर जिले को अनंतपुर भी कहा जाता है, धातु नगर भी इसे कहते हैं और औजारों की नगरी भी इसे कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। और मंडावीयपुर की बात करें तो जोधपुर का जो मंडोर स्थान था उसका प्राचीन नाम था मंडावीयपुर। उपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा को उपरमाल कहा जाता था। स्पादलक्ष्य की बात करें तो जंगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग था उसे स्पादलक्ष्य कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले के किस स्थान को शेखावटी का सिंहद्वार कहा जाता है? तो नागौर जिले के किस स्थान को शेखावटी का सिंहद्वार कहते हैं? तो डीडवाना स्थान को
शेखावाटी का सिंहद्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का कौन सा स्थान उपकाशी के नाम से जाना जाता है? तो नागौर जिले का डीडवाना स्थान उपकाशी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सिराजेम, लिथोसोल्स और सेलाइम, यह तीनों प्रकार की मिट्टियाँ रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम नागौर जिले में होता है? तो किस नदी का उद्गम नागौर जिले में होता है? तो ये होता है जोजड़ी नदी का। जोजड़ी नदी की बात करें तो यह लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है और इसका जो उद्गम है वो पोडलू गांव नागौर से होता है। सागी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो जालौर जिले के जसवंतपुरा पहाड़ी से होता है। और जवाई नदी की बात करें तो इसका उद्गम पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है और अंत में जाकर लूणी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जोजड़ी नदी के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा कथन जोजड़ी नदी के संबंध में सही है? तो ये है उपयुक्त सभी। तो देखिए, यह लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, यह भी सही है। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, यह भी सही है। इसका उद्गम नागौर जिले के पोडलू गांव से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस झील में निजी संस्थाओं के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? तो डीडवाना झील के अंदर निजी संस्थाओं के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। डीडवाना झील की बात करें तो यहाँ के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा है, अतः यह नमक खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ का जो नमक है वो चमड़ा धोग के अंदर काम में लिया जाता है। सांभर झील की बात करें तो यह जयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। सांभर झील की कुल लंबाई है 32 किलोमीटर। यह झील क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। और इसकी विशेषता की और बात करें तो इस झील में उत्तरी एशिया से सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। डेगाना झील यह नागौर जिले में स्थित है। कुचामन ये भी नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस झील में बना नमक खाने योग्य नहीं है लेकिन इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में व कागज उद्योग में किया जाता है? तो किस झील के अंदर बना नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना झील के अंदर बना नमक खाने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लिफ्ट नहर से नागौर जिले को भी पानी मिलता है? तो किस लिफ्ट नहर से भी राजस्थान नागौर जिले को पानी मिलता है? तो ये मिलता है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। इसकी और बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वह है गजनेर लिफ्ट नहर। इस लिफ्ट नहर से बीकानेर व नागौर जिले को जलापूर्ति होती है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है पोखरण लिफ्ट नहर। इससे जैसलमेर व जोधपुर जिले को जलापूर्ति होती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है बागड़सर लिफ्ट नहर। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जो बीकानेर जिले को जलापूर्ति करती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वह है लिफ्ट नहर फलोदी लिफ्ट नहर। इससे जैसलमेर बीकानेर व जोधपुर जिले को जलापूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का कौन सा स्थान जीरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का मेड़ता सिटी स्थान जीरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का कौन सा स्थान खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है? तो खुशबू वाली मेथी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ताऊसर नामक स्थान खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? तो नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस पक्षी। चित्तल की बात करें तो यह जयपुर जिले का शुभंकर है। उड़न गिलेरी की बात करें तो यह प्रतापगढ़ जिले का
शुभंकर जीव है। घड़ियाल की बात करें तो यह करौली जिले का शुभंकर जीव है। अगला प्रश्न देखिए, देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान नागौर जिले के किस स्थान पर है? तो एकमात्र कौन सी स्थान है? वो डिगाना खान है जो टंगस्टन की एकमात्र खान है। अगला प्रश्न देखिए, देश में राजस्थान का लिग्नाइट पर आधारित प्रथम भूमिगत विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया मेड़ता सिटी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का प्रथम निजी क्षेत्र में सौर बिजली घर नागौर जिले के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था खींवसर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जेके वाहिट सीमेंट का कारखाना की स्थापना 1984 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी गोटन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किट में बांटा है। तो निम्न में से नागौर जिला किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो नागौर जिला मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, किस गौवंश नस्ल की बैल भार ढोने व हल जोतने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल की जो गौवंश के जो बैल होते हैं वो भार ढोने व हल जोतने के लिए विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नागौर जिले में पाई जाती है? तो बकरी की पर्वतश्री जो नस्ल है वो नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में लगता है? तो श्री बलदेव पशु मेला ये भी नागौर जिले में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला ये भी नागौर जिले में लगता है। रामदेव पशु मेला की बात करें ये भी नागौर जिले में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है? तो कौन सा मेला है? वीर तेजाजी पशु मेला जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? तो नागौर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है RJ 21। RJ 19 की बात करें तो यह जोधपुर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ 20 की बात करें तो यह कोटा जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ 22 की बात करें तो यह पाली जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। नागौर जिले का कौन सा गांव मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का बू गांव मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर जिले का कौन सा स्थान सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का मकराना जो स्थान है वो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कुचामनी ख्याल का संबंध किस जिले से है? तो कुचामनी ख्याल का संबंध नागौर जिले से है। अगला प्रश्न देखिए, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माना जाता है लच्छीराम को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मरु भाषा किस बोली को कहा जाता है? तो राजस्थान की मरु भाषा मारवाड़ी बोली को राजस्थान की मरु भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़बू का जन्म नागौर जिले के किस स्थान पर हुआ था? तो हड़बू का जन्म नागौर जिले के बुंडेल नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में इनके गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बूजी एकमात्र लोक देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी की। और हम बात करें तो ये एक पंचपीरों के अंदर शामिल है। तो पंचपीर कौन कौन से हैं? हड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी और पाबू जी, ये पंचपीर हैं। और जो हड़बूजी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था और इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गोगा जी की बात करें तो इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों के देवता और जो महमूद गजनबी था उन्होंने इसे जाहिर पीर के नाम से इन्हें पुकारा था। गोगा जी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम जेवर
और माता का नाम बादशाह था। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। इनके गुरु थे वो गोरखनाथ थे। मांगलिया जी यानी मेहा जी, मेहा जी की बात करें तो ये भी पंचपीर में शामिल है। और इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर गांव के अंदर है। और इनका जो घोड़ा है वो किरड काबरा था। पाबूजी, पाबूजी की बात करें तो ये भी पंचपीर थे। इन्हें भी गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता था। और इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता की मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 23 फरवरी 1668 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी? तो किन की हो गई थी? कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। करनाल जो कि नागौर जिले के अंदर स्थित है। तेजाजी की थोड़ी सी चर्चा करें तो इन्हें दोडिया पीर, सांपों के देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का जो उपकारक देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता के गीत टेर कहलाते हैं? तो किस लोक देवता के गीत टेर कहलाते हैं? तेजाजी के जो गीत है वो टेर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता का मेला पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है? तो तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। अगला प्रश्न देखिए, जोरड़ा गांव का संबंध किस लोक देवता से है? तो जोरड़ा गांव का संबंध हरिराम बाबा से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस माता का संबंध नागौर जिले से है? तो दधीमती माता का संबंध भी नागौर जिले से है। केवाई माता की बात करें तो इनका संबंध भी नागौर जिले से है। सकराई माता की बात करें तो इनका संबंध भी नागौर जिले से है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नागौर जिले का कौन सा एक उपनाम है? तो इसे नागाना दुर्ग भी कहते हैं। जिला नहीं सॉरी दुर्ग है यहाँ पे। निम्न में से नागौर दुर्ग का कौन सा उपनाम है? तो इसे नागाना दुर्ग भी कहते हैं, इसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, इसे नाग दुर्ग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दुर्ग की विशेषता है कि जिस पर दागे गए गोलों से महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं? तो नागौर का जो किला है उसके ऊपर जो दागे गए गोले हैं उसको वो महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने आमेर शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार कब लगाया था? तो ये लगाया था 1570 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा किला नागौर जिले में स्थित है? तो कौन सा किला नागौर जिले में है? नागौर का किला ये भी नागौर में है। कुचामन का किला ये भी नागौर में है। मेड़ता के किले की बात करें ये भी नागौर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस किले को जागीरदारों को किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो किस किले को कहा जाता है? कुचामन के किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस सूफी संत के दरगाह पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेला या उर्स लगता है? तो कहाँ पर लगता है? ये लगता है हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी छतरी नागौर जिले में बनी हुई है? तो ये बनी हुई है लाचा गुजरी की छतरी की बात करें ये भी नागौर जिले में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी ये भी नागौर जिले में है। और पाली वालों की छतरी की बात करें
तो ये भी नागौर जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मेला नागौर जिले में लगता है? तो चार भुजा मेला ये भी नागौर जिले में लगता है, तेजाजी का मेला ये भी नागौर जिले में लगता है, मुंडवा का मेला ये भी नागौर जिले में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, मतीरे की राड 1644 ईस्वी में बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के किस शासक के मध्य हुई थी? तो नागौर के कौन सा शासक था जिसके मध्य हुई थी? तो वो थे अमर सिंह राठौड़। अगला प्रश्न देखिए, बिंगोली या किंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1807 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के किस स्थान पर हुआ? तो नागौर जिले के पीपासर नामक स्थान पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।